ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस ऑर्गन। ठीक, तो होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एनाटोमिकली सेम होते हैं। ये कैसे ऑर्गन्स हैं? एनाटोमिकली सेम। ठीक है, स्टडी ऑफ फंक्शनल। अच्छा, ठीक है, इन्हें ऐसे लिखेंगे, सेम ऑरिजिन, है ना, सेम ऑरिजिन बट डिफरेंट क्या फंक्शन। ठीक है, तो एनाटोमिकली सेम होते हैं ये कह लेते हैं। ओरिजिन जो है एनाटोमिकली कैसा है? सेम। ठीक है, तो आपको ये बात एग्जाम में याद रखनी है, कौन सी? सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, यही आपसे एग्जाम में आता है। अगर हम जो है एनाटॉमी की बात है, फंक्शनल एनाटॉमी की बात करते हैं, ये अलग से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल एनाटॉमी को हम लोग कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में टेक्टोलॉजी। क्या कहेंगे? टेक्टोलॉजी। ठीक है, तो इसको याद कर लो बेटा, क्या कहते हैं? टेक्टोलॉजी कहते हैं। टेक्टोलॉजी। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स कौन कौन से एनिमल्स में हम लोग जो एग्जाम्पलरी हैं उनको हमें देखना है, जो एग्जाम में आता है, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि फोर लिम्ब ऑफ वेल, बैट। प्रतिमा, बैट क्या होता है बेटा? चीता, ह्यूमन। बताओ प्रतिमा, यस बैट सर। क्या होता है? बैट बैट। क्या होता है? हाँ। सर वो बैट बॉल वाला बैट बोल रहे हैं आप? ये देखो, हमें पता था ये बैट बॉल वाला बैट समझेंगी। बैट का मतलब होता है बेटा चमगादड़। अब तो याद आ गया होगा, चमगादड़ देखा है किसी ने? यस सर। तो ये बैट वही है, आपने सुना होगा बैटमैन, है ना? एक मूवी आई थी बैटमैन। ठीक है, तो ये बैट मारने वाला नहीं है, है ना, ये बैट जो है मैमल्स होते हैं। तो इनके जो फोर लिम्स होते हैं, है ना, चाहे आप मैमल, जितने भी मैमल्स हैं, जिसमें चाहे वेल की बात करो, चाहे बैट की बात करो, चाहे चीता की बात करो, चाहे ह्यूमंस की बात करो, सबके जो आगे के हाथ हैं, पैर हैं, है ना, जानवरों में पैर कहेंगे आगे के, और हम लोगों में हाथ कहेंगे, है ना, तो ये सबका ओरिजिन जो है वो सेम होता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एक ही तरीके से दिखाई देते हैं। तो एनसीईआरटी में फोटो के साथ दिया गया है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है ना। तो ये शो क्या कर रहे हैं बेटा? कॉमन एंसेस्ट्री। क्या शो कर रहे हैं? कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहे हैं, विच इज नोन एज होमोलॉगी। होमोलॉगी। ठीक है, तो ये भी लिख सकता है कि होमोलॉगी क्या है ना। तो ये तो एनिमल्स की बात हो गई। एक एग्जाम्पल और है, वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन, है ना, ये भी जो है आप लोग याद कर सकते हैं। वर्टिब्रेट, हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, तो इनका जो हार्ट है और जो ब्रेन है वो सब एक ही तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, हार्ट कैसा रहा है हम लोगों का? वेंट्रल साइड में है, और ब्रेन जो है वो क्या है? एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। तो वैसे जितने भी एनिमल्स हैं वर्टिब्रेट, उन सभी में जो ब्रेन होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का ही होता है ना। तो ये सब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये एनिमल्स की बात हो गई। अब अगर हम होमोलॉगी देखें प्लांट्स में, तो प्लांट्स की होमोलॉगी हमारे टाइम पे, मतलब एनिमल और प्लांट दोनों पे क्वेश्चन आता था। तो आपके टाइम पे भी आएगा, ये मत भूलो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बेटा प्लांट्स में, और प्लांट्स में देखो क्या है? थॉर्न। थॉर्न्स मतलब कांटा, और टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स जो है बोगनवेलिया में भी कांटे की तरीके से होते हैं। टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया, स्पेलिंग ध्यान रखो, है ना,
बोगनविलिया कितने लोगों ने देखा है, चलो बताओ। बोगनविलिया कितने लोगों ने देखा है? ये देखो समीमा का है घर, है ना। और इस घर के ऊपर देखो आगे जो गेट लगा है उसके ऊपर रंग बिरंगे फूल इस तरीके से मंडराए हुए हैं। तो लोग घरों में सजावट के लिए जो पेड़ नहीं लगा देते हैं और उसकी लटें खूब दूर तक फैलती हैं, खूब बढ़िया पत्ती जैसे जो फ्लावर्स आते हैं रंग बिरंगे, दैट इज बोगनविलिया। ठीक है। एंड इसमें ऐड कर लो कुकुरबिटा। कुकुरबिटा। ठीक है। टेंड्रिल्स जो है बोगनविलिया और कुकुरबिट दोनों में होते हैं। ठीक है। और थॉर्न, है ना। थॉर्न मतलब कांटे। थॉर्न माने क्या? कांटा। अगर नींबू में देखा जाए तो थॉर्न पाए जाते हैं, है ना। बोगनविलिया में देखा जाए तो थॉर्न होते हैं, उसमें कांटे भी होते हैं बोगनविलिया में, है ना, मोटे मोटे। तो इनका जो ओरिजिन है वो सेम होता है ना। तो ये भी जो है क्या है, सेम ओरिजिन के हैं। दीज आर होमोलोगस ऑर्गन्स इन द प्लांट। ये बात समझ में आ गई। तो प्लांट के अंदर होमोलोगस ऑर्गन ये हो गए, थॉर्न, टेंड्रिल, बोगनविलिया और कुकुरबिटा के। ठीक है। कुकुरबिटा मतलब कद्दू। कद्दू का जो परिवार होता है उसी को कहते हैं कुकुरबिटा। ठीक है। कुछ ना समझ में आयो इसमें तो पूछ लो बेटा फटाफट, फिर आगे बढ़े। हम्म। अच्छा। स्पाइन ऑफ कैक्टस, ये सब पूछा गया है। स्पाइन ऑफ कैक्टस एंड टेंड्रिल्स ऑफ पी। पी टेंड्रिल्स। ठीक है। तो ये भी क्या है, होमोलोगस ऑर्गन। विंग्स ऑफ बर्ड, ये देखो एनिमल में और याद कर लो। विंग्स ऑफ बर्ड, बर्ड्स माने क्या होती है, चिड़िया चिड़िया। विंग्स ऑफ बर्ड एंड फोर लिम्ब ऑफ मैमल। ठीक है। अब अंशिका बताएंगी। अंशिका, वेल मछली है कि कोई जानवर है, बताओ। कि दूसरा कोई जानवर? सर मछली है। मैंने अंशिका से पूछा है, ये देखो टप से बोल दी है। अंशिका बताएं। सर मछली है। वेल सर नॉट वेल मछली। मैमल में आएगी। मैमल मैं, है ना बेटा। सर एक एक मैमल में रख। आएगी। तो जब ये मैमल है तो फिर यस मछली कैसे सर। हो गई? है ना, दिस इज नॉट फिश। ध्यान रखना, देख लो। नॉट फिश, दिस इज मैमल। और मैमल्स जो है वो हम लोग हैं, है ना, इन्हीं की तरीके से होते हैं। ठीक है। तो जलपरी कहानी सुनी होगी आपने, नहीं? तो जलपरी देखो, जो है जलपरा, जलपरी, है ना। तो आधा मनुष्य और आधा मछली, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कहानियां हैं तो वो थोड़ी बहुत सच हैं। तो हमारा इवोल्यूशन जो है इसी तरीके से हुआ। अंडरस्टैंड? समझ गए भाई? तो होमोलोगस ऑर्गन में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते हैं, अगर पूछेंगे तो कहना कि हमारे सर ने पढ़ाया नहीं था, तुमने पूछा कैसे। ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे। यही सब कॉमन है, यही सब पूछते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये वाले ऊपर वाले जो ग्रीन से मैंने लिख रखे हैं उनको याद कर लेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनालोगस ऑर्गन। अब चलते हैं एनालोगस ऑर्गन। ठीक है। तो एनालोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो, क्या कहेंगे इनको, ओरिजिन डिफरेंट होगा बट फंक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा उसके, है ना। फंक्शन इज सेम। ठीक है। तो ओरिजिन डिफरेंट हो गया, अब फंक्शन सेम हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। कैसा हो रहा है यहाँ पे? होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन, सॉरी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। कैसा हो रहा है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। जबकि होमोलॉजी में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें कैसा हो रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये बात भी समझ लो। ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि सिमिलर ओरिजिन है लेकिन सब कहाँ जा रहे हैं, अलग अलग एनिमल बन रहे हैं, है ना। तो डाइवर्ट हो रहे हैं। एक्चुअली उनको जैसे इंसान का बना था उसी तरह सबको रहना चाहिए था, लेकिन सारे कैसे हो गए, डाइवर्ट। ठीक।
वैसे ही यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंट हो रहा है ना। अलग अलग एनिमल हैं, अलग अलग ग्रुप के हैं, अलग अलग स्पीसीज के हैं, लेकिन उनका काम एक ही तरीके से, उनके ऑर्गन्स का, है ना। तो दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अंडरस्टैंड। तो इनको हम जो है अच्छे से याद करेंगे कौन कौन से हैं। तो ये आएंगे आपके, पहला जो है वो कौन आएगा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ बर्ड। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। प्रतिमा, बटरफ्लाई क्या होता है? सर तितली। नहीं, मक्खन, फ्लाई माने मक्खी, मक्खन मक्खी, एंड बर्ड। अब समझ में आया, मक्खन मक्खी, बटरफ्लाई। अच्छा, बटरफ्लाई क्यों कह रहे हैं, मक्खन मक्खी तो है तितली। सही बात है, वेरी गुड प्रतिमा, इसको तितली कहते हैं। और तितली बटरफ्लाई क्यों कहेगी, क्योंकि उसको जब टच करोगे तो मक्खन की तरीके से सॉफ्ट होती है ना, इसलिए नाम क्या रख दिया गया, बट बटरफ्लाई। बटर नहीं, बटरफ्लाई पढ़ो, बोलो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। अभी नहीं बोल पाई, बटर। ठीक है, तो बाद में सीखते रहना, आप लोग बोलते रहना, ठीक है बेटा। आई ऑफ द, दूसरा क्या है, आई ऑफ द ऑक्टोपस, ऑक्टोपस एंड मैमल। भाई मैमल की आंख हो या हमारी ऑक्टोपस की आंख हो, है ना, सबके काम तो एक ही है। ऑक्टोपस क्या होता है, ऑक्टोपस होता है ना। ऑक्टोपस की जो आंख होती है और जो इंसानों की आंख होती है, दोनों काम क्या करती हैं, अलग अलग ओरिजिन की हैं, लेकिन काम क्या कर रही हैं, देखने का ही कर रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगली बात क्या है, पेंगुइन एंड डॉल्फिन के स्लीपर, स्लीपर्स ऑफ, नॉट स्लीपर, स्लीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। ठीक है, तो डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है बेटा, डॉल्फिन क्या है, अपने यहाँ की कुछ है, याद करो, है ना, नेशनल, देख लेना, ठीक है। तो फिन्स ऑफ, जो है, जो स्लीपर्स हैं पेंगुइन के और डॉल्फिन के, वो क्या है, एक जैसे ही काम करते हैं भाई, तैरने के लिए काम करते हैं, है ना, पेंगुइन हो चाहे डॉल्फिन। ठीक है, अलग अलग ओरिजिन के, उसके बाद भी। अब प्लांट का भी एग्जांपल ले लो, है ना। प्लांट में अगर हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट, स्वीट पोटैटो। चलो समीमा बताओ, स्वीट पोटैटो क्या होता है बेटा, स्वीट पोटैटो, समीमा, व्हाट इज अ सर स्वीट पोटैटो? गंजी। सर गंजी। गंजी, ल भाई इनका नाम लिख दिया हमने, गंजी। ठीक है, गंजी। प्रतिमा, क्या होता है स्वीट पोटैटो? सर गंजी होता है। ले, इनका भी गंजी हो गया, दो बार गंजी हो गया। चलो और बताएं, वो हंसिका बताएंगी क्या वैसे होता है। सर शकरकंद कहते हैं हमारे यहाँ तो। शकरकंद, इनका शकरकंद हो गया। सर जी हेलो, इसकी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। हाँ हाँ दिखेगी दिखेगी, वो कॉल आ गया था ना इसलिए। अब दिखी। तो यस यस सर। विभा सर। बताए, विभा तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं, शकरकंद को क्या कहते हैं, गंजी। तो देखो, गंजी को भी शकरकंद कहा जाता है। ठीक है, और ये हम लोग कब खाते हैं, ठंडी में, है ना। ठंडी में बढ़िया भून के खाई जाती है, या तो उबाल के, है ना, शकट पूजा में, याद आया।
तो इसी को हम बेटा स्वीट पोटैटो कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्वीट पोटैटो। और जो स्वीट पोटैटो है, दिस इज रूट मॉडिफिकेशन। क्या है? रूट है। ये क्या है? रूट है ना। हम लोग जड़ खा रहे हैं एक्चुअली। ठीक है। अब इसके बाद इसका रिलेशन किससे करा रहे हैं? नॉर्मल पोटैटो से। नॉर्मल पोटैटो को प्रतिमा क्या कहते हैं? हम्म नॉर्मल पोटैटो को क्या कहते हैं प्रतिमा? हिंदी में बताओ। तो आलू। आलू कहते हैं, है ना। अब बटाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बटाटा। बटाटा कहाँ कहा जाता है? मुंबई में, है ना। तो इसको कहते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। ये क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो जो आलू खा रहे हो ये एक्चुअली क्या है? तना, है ना। और जो स्वीट पोटैटो खा रहे हो वो क्या है? जड़। क्या है? जड़ है। ठीक है, लेकिन दोनों को हम लोग खाते हैं, है ना। तो दोनों का फंक्शन एक ही है। अरे प्लांट के अंदर फंक्शन की बात चल रही, खाने की बात नहीं चल रही। हम लोग अपने इंटरेस्ट पे ज्यादा रहते हैं, नहीं। तो इन दोनों का काम क्या हो गया बेटा? स्टोरेज का हो गया प्लांट के अंदर। प्लांट ने अपने लिए खाना स्टोर किया और हमने खा लिया उसको, नहीं, क्योंकि हम लोग तो होशियार चंद हैं, है ना। समझे? तो इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा एनालॉगस ऑर्गन्स में, और इनको अच्छे से आप याद कर लीजिए। बहुत मजेदार टॉपिक है दोनों, और ये हमेशा आते हैं और बहुत आसान होते हैं, है ना। एक होमोलॉगस भी क्वेश्चन आएगा और एक एनालॉगस भी आएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगर नहीं यस। समझ में आया कुछ तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। छोटी छोटी कहानियां हम लोगों को ऐसे ही याद करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। इससे क्या होता है? दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। और ज्यादा प्रेशर लोगे लोगे तो नस फट जाएगी। क्या हो जाएगा? नस फट जाएगी। और नस फटने से क्या होता है प्रतिमा? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल, वेस्टिजियल का मतलब ये होता है अवशेषी अंग, है ना। क्या है? अवशेष। ऐसे अंग जो पुराने लोगों में, हमारे पूर्वजों में काम करते थे, ठीक है, लेकिन अब हमारे लिए वो नॉन फंक्शनल हो गए। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है। ये फंक्शनल थे पूर्वजों में, लेकिन हमारे पास अब नॉन फंक्शनल। ठीक है। ऑर्गन विच वर फंक्शनल इन ancestors but non functional in but non functional now, ऐसे लिखो। ठीक है। अब क्या है? नॉन फंक्शनल। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते देते हैं बेटा? वेस्टिजियल। ठीक है, अवशेषीय। तो इसमें कौन कौन से होंगे? वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स, समीमा। जग यस रही हैं सर। कि सो रही हैं? सब जग रहे हैं। इसके बाद आ जाओ मसल ऑफ पिन्ना, या फिर ईयर मसल, है ना, या फिर ऑरिकुलर मसल। ठीक है। इसके बाद आ जाओ सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन। मसल्स ऑफ एब्डोमेन, ये नाम याद कर लेना, है ना। एनेटमी में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? थर्ड मोलर टीथ। थर्ड मोलर टीथ, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विजडम टीथ। या फिर हम इसी को क्या कहते हैं? विजडम टीथ, है ना। फिफ्थ क्या होगा बेटा? हेयर्स ऑन बॉडी। हम लोगों के शरीर पे जो हेयर्स हैं। सिक्स क्या वेस्टिजियल है? निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग या निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे लिख देते हैं।
निक्टिएटिंग वैसे है मैन, है ना, मेम्ब्रेन एनसीईआरटी में ऐसे लिखा था। प्लीका सेमी ल्यूनेरिस, इसको क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार होती है ना निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो हमारे आंख में, है ना, नाक के बगल में एक मसल टाइप का दिखाई देता है, रेड रेड, है ना, देखोगे आज, देखना सब लोग। वो क्या है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का रेमनेंट है, ठीक, बचा हुआ पार्ट, क्योंकि वो तो वेस्टिजियल हो गया हमारे में, है ना। कॉक्सिक या टेल वर्टिब्री, ठीक है समीमा, उस दिन हम लोगों ने एना में पढ़ा था एनाटॉमी में कि जो टेल वर्टिब्री है ना, वो पहले फंक्शनल थी, लेकिन अब हम लोगों में ये फंक्शनल नहीं रही, ठीक है। तो वैसे ही हाइंड लिम्ब ऑफ एंड पेल्विक गर्डिल ऑफ पाइथन, पाइथन में अगर हम देखें, पाइथन मतलब अजगर, है ना, हाइंड लिम्ब एंड पेल्विक गर्डिल ऑफ पाइथन, है ना, इनमें इनमें भी आप लोगों को क्या देखने को मिलती है? ये पेल्विक गर्डिल देखने को मिलती है, और हाइंड लिम्ब भी देखने को मिलती है ना, मतलब इसका रेमनेंट है, अवशेष बचा हुआ, ठीक है। वैसे सांप जो है रेंगते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बहुत वर्षों पहले इनके पैर हुआ करते थे, है ना, लेकिन इनको चलने में परेशानी होती थी, तो ये रगड़ रगड़ के चलने लगे, तो इनके अंदर चलने के लिए, है ना, रेंगने के लिए ऑर्गन्स डेवलप हो गए, और जो चलने वाले ऑर्गन्स थे, हाथ पैर, वो विलुप्त हो गए, समझे। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है, ये हमने बताया था वेस्टिजियल होती है, और ये हमने डाइजेशन में आप लोगों को पढ़ाया था, और नहीं पढ़ा है तो जिन्होंने पहले पढ़ा है बताया गया हो, ठीक है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल है, इसका कोई काम नहीं है ना, क्योंकि इससे इन्फेक्शन ही होता है, तो डॉक्टर साहब इसको क्या करते हैं, काट के निकाल देते हैं, ठीक है, अगर सर्जरी हुई तो, ठीक। इसके बाद आ जाओ मसल्स ऑफ पिन्ना, या ईयर मसल, या ऑरिकुलर मसल, ठीक है। तो ये ऐसी मसल होती हैं जो कान को हिलाने में काम करती हैं, तो हम ह्यूमन के अंदर ये वेस्टिजियल हो गई, हम लोग क्या कान अपना हिला सकते हैं? बोलो समीमा। जिस दिन आपको लगे कि आप अपना कान हिला रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है जानवर बनने की प्रकृति में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो गई, समझे प्रतिमा, ठीक है। यस। इसके बाद आ जाओ सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन में कुछ मसल्स होती हैं, एब्डोमेन मतलब पेट का, जिसको हम लोग नॉर्मली पेट कहते हैं, बट दिस इज एब्डोमेन, मतलब सीने के नीचे का और कमर के ऊपर का हिस्सा आगे की साइड, दिस इज क्या है, एब्डोमेन। तो यहाँ जो मसल्स होती हैं कुछ, वो क्या है, सेगमेंटल मसल्स जो होती हैं वो कैसी हैं, अवशेष हैं वेस्टिजियल की, ठीक है, उनका कोई काम नहीं है। थर्ड मोलर टीथ और विजडम टीथ, है ना, एक जो दांत निकलता है, कुछ लोगों में दर्द नहीं होता है, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनको उखड़वाना भी पड़ जाता है, क्योंकि वो टीथ कैसे होते हैं, हमारे काम के नहीं होते हैं, दीज आर विजडम टीथ, है ना, बुद्धि वाले दांत, है ना, 17 18 साल 19 साल की एज में निकलते हैं, ठीक है। हेयर्स ऑन बॉडी, हमारे शरीर पे जो बाल हैं, अब वो बहुत ज्यादा काम के नहीं रहेंगे, तो इनको भी वेस्टिजियल मान लिया गया। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन हमने बताया है ना, जब हम लोगों का ओरिजिन क्या हुआ, वाटर में हुआ, तो आंखों को बचा के रखने के लिए क्या जरूरी था, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन की जरूरत थी, कवरिंग, जैसे मछलियों की आंख के ऊपर कवरिंग होती है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, है ना, लेकिन हम लोगों में अब वो खत्म हो गई, क्योंकि हम लोगों का टेरेस्टेरियल ओरिजिन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रहने लगे, है ना। तो कॉक्सिक्स टेल वर्टिब्री, है ना, मतलब जो है पहले पूर्वजों में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे बंदर माना जाता है ना, मंकीज हैं, एप्स हैं, तो उनके देखो पूंछ होती है ना, हम लोगों में पूंछ खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हम लोगों में अब पूंछ नहीं बची है ना। अब देखो अजय सोच रहे हैं कि अगर हमारे पूंछ होती तो हम भी हनुमान जी की तरह इधर उधर कूदते फांदते रहते, है ना, लोगों को अपनी पूंछ में बांध के इधर से उधर नचाते रहते, नहीं। और आप लोगों के लिए भी कितना बढ़िया जो है होता सिस्टम, है ना, पूंछ से ही सारा झाड़ू वाड़ू सब लगा लिया करते, क्या जरूरत थी अलग से झाड़ू खरीदने की, बोलो।
प्रतिमा? पूंछ गंदी हो जाती थी। पूंछ गंदी हो जाती तो धो लेते, उसमें क्या है ना। और हनुमान जी की पूंछ तो वैसे भी लंबी हो जाती थी, तो उनसे थोड़ा आशीर्वाद लेके और लंबी कर लिया करते। नहीं। ठीक है। तो पूंछ जो है बहुत बढ़िया चीज थी, लेकिन पूंछ ऊपर वाले ने धीरे धीरे, हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने गलती करी, उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। आप जिस चीज काम करना बंद कर देंगे, आगे डार्विन साहब कहते हैं, उन्होंने, लेमार्क साहब ने कहा है ना, तो फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे जो है डिसफंक्शन होगा या वेस्टिजियल होता चला जाएगा। ठीक है। तो हमारे अंदर पूंछ हुआ करती थी, क्योंकि भाई प्रूफ है ना, कॉक्सियल वर्टिब्री पाई जाती है, कॉक्सिक्स जिसे कहते हैं, तो इसका मतलब वहां से पूंछ जुड़ी रहती थी, ये माना जाता है ना। और पूंछ होती तो सब लोग क्या कहते हैं, भाई अपनी पूंछ थोड़ा संभाल के रखो, है ना। कोचिंग में बैठते जब आप लोग, तो क्या कहते हैं, भाई अपनी पूंछ अलग रखो, वो कहते हैं अपनी पूंछ अलग रखो, है ना। मजा आता ना कोचिंग में। और हम भी उसमें पढ़ाते हैं, गैप हमारे रखा भी। जाता सर। हाँ। उसमें गैप पीछे रखना पड़ता है। हाँ, और हम भी पढ़ाते कूद कूद के, तो मेरी भी पूंछ दिखती है आप लोगों को, है ना, एक दो लोगों के तो चेहरे पे लग भी जाती, खटैक खटैक खटैक। चलो सभी लोग चैट बॉक्स में आ जाओ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट करा देते हैं, है ना, प्रैक्टिस करा देते हैं फटाफट। चलो भाई बताओ, सबसे पहले ये बताओ, फंक्शनल एनाटॉमी को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल एनाटॉमी की स्टडी को क्या कहते हैं? फंक्शनल एनाटॉमी की स्टडी को क्या कहते हैं? फटाफट लिखो सभी लोग। हम्म। टेक्टोलॉजी, वेरी गुड विभा, बहुत बढ़िया, अरे वाह। रियलमी, बहुत बढ़िया अंशिका, है ना। आप नाम सही कर लो बेटा आप, है ना। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। आज देखो हमने कहा था जितने बजे क्लास लेने के लिए, हमने उतने बजे क्लास स्टार्ट कर दी। आई एम ए पंक्चुअल मैन, समझे। आप लोग लेकिन पंक्चुअल नहीं रहते हो, हम जो कहते हैं उसका क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देते हो। बहुत बढ़िया प्रतिमा, इन लोगों की तो चॉकलेट फिक्स हो गई। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग लग रहा है टाइपिंग करना भूल गए हैं, है ना। कंप्यूटर की कोचिंग चाहे जितनी कर लो, लेकिन टाइपिंग करना नहीं आया आपको। बहुत बढ़िया भाई। अजय, अजय को तो टॉफी मिलेगी। और समीमा को, समीमा को क्या मिलेगा? टॉफी, थोड़ा सा मतलब 5 रुपए वाली चॉकलेट मिल जाएगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। वेल, बैट, चीता और ह्यूमन के फोर लिम्ब किसके एग्जाम्पल हैं? एनालोगस की होमोलोगस? वेल, बैट, चीता, ह्यूमन के फोर लिम्ब किसके एग्जाम्पल हैं? एनालोगस की होमोलोगस? अरे वाह विभा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन सुनो। टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स ऑफ टी, टेंड्रिल्स ऑफ टी किसका एग्जाम्पल है? टेंड्रिल्स ऑफ टी, होमोलोगस की एनालोगस? टेंड्रिल्स ऑफ टी किसका एग्जाम्पल है, होमोलोगस की एनालोगस? अरे, टेंड्रिल्स ऑफ टी किससे रिलेटेड है? आधा ही सवाल मैंने दिया था, है ना, एनालोगस। बहुत बढ़िया समीमा, वेरी गुड समीमा की आप चॉकलेट पक्की हुई। आप समीमा की चॉकलेट पक्की हो गई। सब लोग अब एना पे आ गए, है ना। एना एना, है ना, है ना। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कॉमन एंसेस्ट्री कहाँ होती है? कॉमन एंसेस्ट्री कहाँ होती है? फटाफट बताओ, है ना, वैना, ऐना, ये सब ना बताओ। अब चलो बताओ अगला क्वेश्चन। कॉमन एंसेस्ट्री कहाँ होती है? फटाफट बताओ। कॉमन एंसेस्ट्री कहाँ होती है, एना में कि होमो में? कॉमन एंसेस्ट्री। बहुत बढ़िया अंशिका, क्या बात है, वेरी गुड भाई, एकदम हम लोग सुपर फायर वाला खेल रहे हैं गेम, है ना। रैपिड फायर रिवीजन, रैपिड फायर रिवीजन नहीं। वाह। होमोलोगस, होमोलोगस। इसके बाद चलो भाई, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहाँ देखने को मिलता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहाँ देखने को मिलता है, एना में कि होमो में? एना एना, होमो होमो, एना में। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सब लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों की टाइपिंग स्किल खत्म हो गई क्या? बेवजह तुम लोग पैसे फेंकते हो फिर तो। हम्म।
बेवजह पैसे फेंकते हो अगर नहीं आती है आपको टाइपिंग। क्या बात है, सब लोग टाइपिंग कर लेने लगे, सब एना पे आ गए, क्या बात है। बहुत बढ़िया। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लीपर्स जो हैं, है ना, ये क्या करते हैं? पेंगुइन पेंगुइन और डॉल्फिन के जो फ्लीपर्स हैं, है ना, एक एग्जाम्पल ही बता दो किसके, एग्जाम्पल ही बता दो किसके। हम्म एना के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बॉगेनविलिया, बॉगेनविलिया में क्या प्रेजेंट होते हैं? बॉगेनविलिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, फटाफट बताओ। बॉगेनविलिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, है ना, बॉगेनविलिया में क्या प्रेजेंट होते हैं? बॉगेनविलिया में क्या होते हैं? थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। ये किसने लिखा भाई? थॉर्न्स। अरे वाह अंशिका, वेरी गुड, तुम्हारी चॉकलेट तो आज पक्की है। विभा ने भी लिख दिया है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बाकी लोग, बाकी लोग थॉर्न नहीं लिख पा रहे हैं। हम्म ये देखो, थॉर्न आ गया, थॉर्न, है ना, कांटा, कांटा। थॉर्न माने कांटा, है ना। सर नेटवर्क इशू है, अच्छा ये बात है, ठीक है, तो हमारी ओर से भी चॉकलेट थोड़ा धीरे धीरे पहुंचेगी, उसमें क्या है ना। जब नेटवर्क इशू है तो उसी हिसाब से चॉकलेट पहुंचेगी आपको। ठीक है। अब चलो भाई बताओ, एक बात बताओ। हम्म अगर आपको सपने में लगे कि आपके पूंछ है, इसका मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है? अगर आपको सपने में लगे, सपने में लगे आपको अगर कि आपके पूंछ है, तो इसका एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है? अगर आपको सपने में लगे कि आपके भी पूंछ है। वेरी गुड, क्या बात है। और आज सबको सपने में लगना चाहिए कि आपके पूंछ है ना, हनुमान जी की तरह बढ़िया बांध रहे हैं ना, पेड़ पौधे उखाड़ दे रहे हैं, है ना, पेड़ पौधे, नारियल तोड़ना, नारियल तोड़ के उसका पानी पीना, है ना, और उसमें साइटोकाइनिन मिलेगा आपको, है ना। और साइटोकाइनिन क्या होता है? सेल डिवीजन को डेवलप कराता है ना, प्रमोट करता है। क्लियर? तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन और अच्छी हो जाती है। तो इसको हम लोग जब हार्मोन पढ़ाएंगे, प्लांट हार्मोन, तो उसमें और डिटेल में जानेंगे, है ना। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स में इसका मतलब आप लोग थोड़ा थोड़ा पकड़ लेने लगे हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। चलिए भाई, अगले टॉपिक पर चलते हैं। ओके। तो आज का रिवीजन रैपिड फायर बहुत अच्छा लगा, है ना सबको? चलो भाई, प्रतिमा बताओ माइक ऑन करके, कैसा लगा आज का रैपिड फायर? अच्छा लगा सर। ओके, चलो भाई, अगला टॉपिक। हमारी क्लास में अगर मैजा ना आए तो आप पैसे वापस ले सकते हैं, है ना, और याद ना हो तो आप पैसे वापस ले सकते हैं, ठीक है। एकदम पैसा वसूल हम पढ़ाई कराते हैं, है ना। इस तरीके से कभी किसी ने पढ़ाया था आपको? बोलो, सब लोग एक एक करके बताएंगे। अजय बताएंगे, इस तरह कभी पढ़ा था आपने? बोलो। ऑर्गेनिज्म आर हैविंग, ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक है, होता क्या है कि अलग अलग ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है ना, दो अलग अलग ग्रुप की। प्रतिमा बताएं, इस तरह पढ़ा था कभी आपने? शांत हो गए सब भाई। नो समीमा सर। बताएं, समीमा बताएं, इस तरह कभी पढ़ा था आपने? यस सर, आप ही ने तो पढ़ाया था। अच्छा, ये बात है। चलो, अंशिका बताएं। तो कनेक्टिंग लिंक के एग्जांपल है प्रोटेरोस्पोंजिया, ठीक है। तो प्रोटेरोस्पोंजिया अपने नाम में ही छुपा है, देखो क्या क्या। प्रोटोजोआ प्लस पोरीफेरा। देखो, ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा ऑनलाइन होता है वैसे तो, मेरा अब मानना है। उसका रीजन क्या है? पहली चीज तो आप कहीं भी हो,
है ना, ट्रेन में बैठे हैं तब भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। और ऑफलाइन में आपको चल के जाना पड़ता है, साइकिल से जाना पड़ता है ना, बस से जाना पड़ता है ना। तो आपकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, अरे इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी, है ना। टाइम आपका ज्यादा लगेगा, जो टाइम है वो आपका बर्बाद होगा, ठीक है, एनर्जी बर्बाद होगी, ठीक, आपका स्किल भी उतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आप थक गए तो हमें तो अब ऑफलाइन भाई बेकार ही लगता है, ठीक। ऑफलाइन आपका कॉलेज बहुत बेस्ट होता है, लेकिन तैयारी के लिए आप जितना टाइम बचा सकें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी बहुत से फायदे होते हैं ऑनलाइन पढ़ने से, ठीक है। तो लेकिन हमसे पढ़ेंगे तब, है ना, हमसे पढ़ेंगे तब आपका फायदा होगा, वरना तो बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप मेन मेन बातें पढ़िए सिर्फ काम की, जो आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथो रिंकस, क्या, ऑर्निथो या ऑर्निथोरिंकस, इसको हम लोग कहते हैं बेटा डक बिल्ड प्लेटिपस। तो डक बिल्ड प्लेटिपस जो है, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये रेप्टाइल का है, लिंक, रेप्टाइल प्लस किसका लिंक है, मैमल का, ठीक है। आपने सुना होगा कि रेप्टाइल है इसलिए अंडे देता है ना, और मैमल है, ठीक है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड होंगी और बच्चे भी देता होगा, ठीक है। तो ये दोनों कैरेक्टर शो करता है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, ऑर्निथोरिंकस, ठीक। इसका या अगला देखते हैं हम लोग, थर्ड, दैट इज टैकीग्लॉसस। टैकीग्लॉसस, ग्लॉसस, ठीक है, ये क्या है, टैकीग्लॉसस। इसका भी सेम है, रेप्टाइल प्लस मैमल। चौथा क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स, ये आपने सुना होगा, आपकी बुक में बना रहता है, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक। तो जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये क्या है बेटा, रेप्टाइल है प्लस बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ना ये चिड़िया है और ना ही रेप्टाइल, लेकिन इसके अंदर दोनों के सिम्टम होते हैं, सिम्टम नहीं, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब तो ये है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गई स्पीसीज आर्कियोप्टेरिक्स की, लेकिन इसको हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं क्योंकि इसकी रिसर्च हुई, ठीक है। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये जो चार लिखा दिए इन्हीं में से कोई एक आएगा, और सबसे ज्यादा आपका आएगा आर्कियोप्टेरिक, ये जो मैंने लास्ट में कराया, ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, देखो बोल दिया करो, टाइम ना बर्बाद कराया करो बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज लिविंग फॉसिल। व्हाट इज द लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल, फॉसिल उसे कहते हैं बेटा जो हजारों सालों से, लाखों सालों से मिट्टी में पड़ा है बट उसके अंदर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, नो चेंज फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत लंबे समय से कोई चेंज नहीं हुआ जियोलॉजिकल पीरियड के दौरान, ठीक है, फॉसिल इसे कहते हैं, ठीक। लेकिन होता क्या है, जो लिविंग फॉसिल होते हैं इनमें क्या होता है, लिटिल, लिविंग से एल, एल से लिटिल, ठीक है, तो इनमें क्या हुआ, लिटिल चेंज हुआ, और ये फॉसिल नहीं है, ये तो मतलब डेथ नहीं हुई इनकी, ठीक है, ये लिविंग है ना। तो इनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज होता है, बहुत हल्का सा चेंज होता है, इन्हें हम कहते हैं लिविंग फॉसिल, ठीक। तो इनको हम याद कर लेंगे क्या, पेरीपेटस, ये याद कर लो, पेरीपेटस। दूसरा याद कर लो, लिम्यूलस, इसको क्या कहते हैं, किंग क्रैब, ये भी आर्थ्रोपोडा है। नियोप्लाइना, नियोपिलाइना, ठीक है, ये मोलस्कन है।
नॉटिलस, इसको याद कर लो। पांचवा लेटिमेरिया, या फिर इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सीलो कैन, ठीक है। और स्फिनोडॉन, ठीक, स्फिनोडॉन, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई एक आएगा। आप पेरिपेटस अच्छे से याद कर लो कि दिस इज अ लिविंग फॉसिल, और ये लिम्यूलस याद कर लो, ये भी पूछा जाता है। इससे ज्यादा बाकी ये सब सेकेंडरी हैं, इनको बहुत ज्यादा अच्छे से मत याद करना, ठीक है। लेकिन ये दोनों को जरूर याद करो। तो लिविंग फॉसिल में आपका पेरिपेटस और लिम्यूलस आएगा, ठीक है। समझ में आया प्रतिमा, अजय? यस सर हम्म, आ गया। वेरी गुड। थोड़े थोड़े तुम भी बोलते रहा करो, है ना, क्योंकि तुम्हारी संख्या बहुत कम है। है ना? ठीक है सर। ठीक, हाँ ध्यान रखिए। ठीक है प्रतिमा, समीमा, यस सर। ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, यही आपके एग्जाम में आएगा। अब एक बात हम आपको और बताएं, पूछो क्या, पूछो। क्या सर? एटविज्म, ठीक है, क्या है एटविज्म, व्हाट इज द एटविज्म? तो आप लोग जब हम कहा करें तुरंत पूछ लिया करो, ठीक, टाइम नहीं लगाते हैं कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे। तो एटविज्म क्या है, देखो, अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर्स, बस ऐसे याद कर लो, ठीक है। कैरेक्टर्स क्या, अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। तो जो पुराने कैरेक्टर्स हैं, पुराने लोगों में जो हमारे कैरेक्टर्स थे, इसी को हम रिवर्जन भी कहते हैं, ठीक। मतलब ये हुआ रिवर्स हो गया, हमारे पूर्वज में वो कैरेक्टर्स थे, हम लोगों में जनरली नहीं है, है ना। लेकिन एक्सेप्शनली देखा जाए तो कभी कभी ये हो जाता है ना, पुराने कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो ऐसे जो है एक केस देखने को मिला था, वो कहाँ देखने को मिला था, टेल आ गई थी एक बच्चे में, टेल इन ह्यूमन चाइल्ड, ठीक है। और क्या हो गए थे, लॉन्ग केनाइन्स आ गए थे, लंबे केनाइन टीथ, ठीक है, दांत, लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो दांत हैं ये क्या हो गए, शेर के जैसे नहीं होते हैं, कुत्तों में भी लंबे केनाइन होते हैं ना, वैसे हो गए थे। और जो जो बच्चा था उसके पूंछ भी थी, है ना। तो ऐसा है कि भाई पुराने जो हमारे जो पूर्वज थे ये सब एनिमल्स ही तो थे, तो उनके अंदर ये कैरेक्टर आते हैं, लेकिन ह्यूमन के बच्चे में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्जन हो गया एडविज्म पे, ठीक है। तो सब चौंक गए कि ये कैसे हो गया, इंसान के यूट्रस से कैसे निकला शेर का बच्चा, है ना। तो ऐसा हो गया था। बट ये बच्चा बहुत ज्यादा नहीं लाइफ जिया था, क्योंकि उसको नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया, है ना, और इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, जल्दी। बट दिस इज रेड बेस्ड, ऐसे कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। और ये आई थिंक रसिया में हुआ था, लॉयन बेबी के नाम से, है ना, फेमस हुआ था। क्या, लॉयन बेबी, शेर की तरीके से, इन रसिया। रसिया कहाँ है बेटा, रसिया कहाँ है? हम्म, यूरोप में। बताओ अच्छा यूरोप में है, देख लेना भाई, हमें तो नहीं पता है रसिया कहाँ, ठीक है। रसिया रसिया में है भाई, रसिया कहाँ है, रसिया में, ठीक है। रूस रूस का है ना। बाकी देख लेना कॉन्टिनेंट क्या है, हमें नहीं पता। हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे आपको, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, बायो। चलिए भाई आगे चलिए, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ये थोड़ा सा बस ऐसे ही बोलता रहता हूँ ताकि आप लोग सो मत। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, एविडेंस माने क्या होता है, सबूत, है ना। और एम्ब्रियोलॉजी के आधार पर अगर हम देखें तो कौन से सबूत होते हैं, तो इसके लिए बेटा आई एक रिकैपिचुलेशन थ्योरी,
रिकैपिचुलेशन थ्योरी। तो रिकैपिचुलेशन थ्योरी जो है ना, इसमें क्या दिया गया, ठीक है, रिकैपिचुलेशन थ्योरी में बताया गया कि होता क्या है, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। ठीक है, रिकैपिचुलेशन थ्योरी में क्या कहा गया, ऑन्टोजेनी, तो ये टर्म लिख के आते हैं, ठीक है, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। ठीक है, तो ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एक ग्रुप के मैमल्स एनिमल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम मैमल्स की बात करते हैं, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशंस जो होती हैं, चाहे वो फिश हो, चाहे कोई शेर हो, चाहे हम लोग ह्यूमन बीइंग हो, चाहे हम लोग एलिफेंट हो, है ना, मैमल्स है ना सभी लोग, तो उनका जो बेबी डेवलपमेंट होता है ना, वो एक ही तरीके से होता है। जैसे हम लोगों के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है, तो वेल के अंदर भी उसी तरीके से डेवलपमेंट होता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो इसी को कहते हैं क्या, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट या रिपीट फाइलोजेनी। ठीक है, तो ये बताया था वॉन वेयर ने। ये बात किसने बताई थी, वॉन वेयर ने। सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखना, ये हेकल ने बताया था। किसने बताया था, हेकल ने। ठीक है, और वॉन वेयर ने इसको डिसअप्रूव कर दिया। किसने, वॉन बेयर ने इसको क्या कहा, ये गलत। अब क्यों कहा था पता नहीं, बट दिस इज प्रूव्ड, है ना, ये काम करती है थ्योरी। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ये हो गए। अब इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी याद कर लीजिए। सबको हम पढ़ाए दे रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकते हैं। 8वां पॉइंट देखो, एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री से अगर हम बात करते हैं, तो एंजाइम्स जो हैं, है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम, ये देखो कहाँ से कहाँ तक है, प्रोटोजोआ में था, कहाँ आ गया, मैमल्स में। तो मतलब ये है कि ये एंजाइम तो पहले से प्रेजेंट है ना, हर एनिमल में है, तो हमारे अंदर भी आ गए, है ना। और एमाइलेज एंजाइम, डाइजेशन के लिए है ना ये एंजाइम, एमाइलेज। ठीक, ये देखो पोरीफेरा में था, और पोरीफेरा से कहाँ आ गया, हम लोगों में आ गया, मैमल्स में। तो ये केमिकल बायोकेमिकल एविडेंस मिल गया आपको कि इससे भी हमारा एवोल्यूशन एक ही तरीके से है, सभी लोग एक तरीके से ही बने हैं, है ना। क्लियर, इतनी बात समझ में आई बेटा, यस सर। है ना। ओके, एनिमल ब्रीडिंग से भी जो है एविडेंस मिलते हैं। ठीक, तो एनिमल ब्रीडिंग से जो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। 9th पॉइंट याद कर लो, एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, जब आप आगे कॉलेज में जाएंगे तो देखेंगे, ठीक, समझेंगे, वहाँ डिटेल में सब पढ़ाएंगे। और जेनेटिक्स में थोड़ा बहुत हम आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन समझाएंगे। ठीक, इसके बाद आ जाओ नेचुरल सिलेक्शन। क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, तो इंग्लैंड में क्या है, बिस्टन बेटुलेरिया एंड बिस्टन कार्बोनेरिया, ये याद कर लो, बिस्टन बेटुलेरिया एंड बिस्टन कार्बोनेरिया। ठीक है, तो ये क्या है, मोथ्स है, मोथ मतलब पतंगा। ठीक है, तो ये पतंगा टाइप कीड़े मकोड़े टाइप के होते हैं। ठीक, तो ये है नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल, बस इतना याद कर लो, बाकी कुछ नहीं। बाकी थ्योरी नीट के लिए है ना, बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं। ठीक है तो बहुत कुछ, लेकिन आप इतने से ही नीट में भी क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। ठीक है, अगर इतना याद है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, कार्बन एरिया क्या है, ब्लैक। सी से क्या है, कार्बा, कार्बो से क्या, कार्बन, तो कार्बन एरिया। और कार्बन कैसा होता है, काला। ठीक है, तो ब्लैक होते हैं बिस्टन बिटलेरिया।
सॉरी वेस्टर्न कार्बोनेट। और बिटुलेरिया जो है वो कैसे होते हैं, वाइड विंड होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं बट इतना ज्यादा नहीं। एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन 11, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। तो एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन जो है ये कैसे हुआ, हम लोगों के द्वारा। हम लोगों ने क्या यूज किया, एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन, ठीक है, इंसान। ठीक है, तो इंसानों के द्वारा कोई चीज हो रही तो दैट इज एंथ्रोपो। ठीक है, तो हर्बिसाइड का हम यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं खेतों में, है ना, और इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं हम लोग घरों में। ठीक है, खेतों में भी यूज करते हैं। तो हर्बिसाइड मतलब खरपतवार को मारने के लिए। ठीक, आपने देखा होगा अब आजकल खेतों में नई नई घास पैदा हो रही है ना, नई नई तरीके से। तो वो क्या कर रही है, अपने आप को रजिस्ट कर रही है। ठीक है, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, नए नए कीड़े आ रहे हैं, अब खेतों में नए कीड़े लगने लगे। पहले क्या था कि कोई कीड़े आते थे तो उनको जो है दवा डाल के मार देते थे। अब वो कीड़े ऐसे हैं जो दवा डालने पे मरते ही नहीं, सारी फसल नष्ट कर देते हैं। इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं हम लोग। इंसेक्टिसाइड्स में हम लोग डीडीटी वगैरह यूज करते थे, हमने पढ़ाया था आपको इकोलॉजी में। और हम लोग क्या यूज करते हैं कि ये जो इंसेक्टिसाइड्स में ये भी आता है आपका, जो घर में हम लोग ऑल आउट यूज करते हैं मच्छरों को मारने के लिए। अब आजकल देखो बड़े बड़े भकोस वाले मच्छर आ गए, है ना। आपने देखा होगा लोग कहते हैं भकोस मच्छर। भकोस का मतलब ये है कि बहुत बड़ा मच्छर है ना। इतने बड़े बड़े मच्छर आ गए हैं कि अगर आप जो है बिना मच्छरदानी के सो जाओ तो वो आपको उठा करके कहाँ डाल देंगे, सुबह नाली में। तो आप लोग नाली में मिलोगे, पक्का है। और सारा खून चूस लेंगे और आप हो सकता है डेड भी हो जाए। इतने ज्यादा बड़े बड़े मच्छर आ गए। ये बड़े मच्छर ऊपर वाले ने नहीं बनाए, ये बड़े मच्छर अपने आप को चेंज करके बड़े हो गए, क्योंकि इनके ऊपर दवा का इस्तेमाल हो रहा था, केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा था। तो ये लोग अब उससे रेजिस्टेंस क्रिएट कर करके अपने आप को बढ़ा कर लिए। समझे। तो एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि किसी भी जाति को इस धरती से, किसी भी स्पीसीज को, किसी भी एनिमल को इस धरती से आप 100% वाइप्ड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी को भी आप 100% खत्म कर देंगे तो ये आपकी भूल है। दिस इज योर एटीट्यूड, दिस इज योर घमंड। समझे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप किसी को भी 100% खत्म कर देंगे, क्योंकि प्रकृति ने सबको रहने जीने खाने के लिए सबकी व्यवस्था बनाकर दी है। ठीक है, वो आप उससे छीन नहीं सकते हैं। आप किसी की जाति को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए ऊपर वाले ने कुछ और प्रोटेक्शन के लिए दे रखा है। ठीक है, तो आप उसकी स्थिति को खत्म नहीं करेंगे बल्कि वो और खतरनाक हो जाएगा, जैसा कि मच्छरों ने कर लिया, है ना। तो मच्छर अब सोचते हैं कि चलते हैं इंसानों पे अटैक करते हैं, चलते हैं जानवरों पे अटैक करते हैं, खून चूसते हैं, है ना, और खूब अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इस टाइम पे देखो इतने सारे मच्छर आ गए हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आज की जो कथा है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली कथा आपको इसी चैनल पर कल मिलेगी, और कल की जो क्लास रहेगी वो हो सकता है ना हो। ठीक है, क्लियर। जैसा भी होगा वो हम आपको बता देंगे। परसों आपकी क्लास होगी कंफर्म, बट दिस इज डाउटफुल। कल की इसको मान लो कि नहीं है। ठीक है, क्लियर। किसी को कुछ पूछना है, बताइए। किसी को कुछ पूछना है, बोलिए। विभा, समीमा, प्रतिमा, अंशिका, अजय, विभा, कुछ पूछना है। नहीं सर। अच्छा, सो गए सब लोग। कि हमारी कथा में सब लीन हो गए थे। सब लोग कथा सुनने लगे थे क्या। अच्छा सर, प्रसाद तो मिला ही नहीं, आपकी कथा प्रारंभ हुई और उसका अंत भी हो गया, आपने प्रसाद दिलाया ही नहीं। अच्छा, संगमा तो कह रही है।
कि कथा में लीन हो गए थे। ठीक है, तो जोर से बोलिएगा मन में, घर पे नहीं तो सब कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं सर, है ना। तो आप लोग जोर जोर से पढ़िए, याद करिए चीजों को, जितना पढ़ाया है उसको याद कर लीजिए। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स लिखाए हैं वो सारे याद कर लीजिएगा, ये सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जो हमने रिवीजन करा दिए हैं वो तो कम से कम भूलना ही नहीं है। अंडरस्टैंड। और हम लोग कल पढ़ेंगे बायो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, और नेक्स्ट टर्न पे ही ये पूरा इवोल्यूशन का टॉपिक हम देंगे खत्म कर। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बचा है, डिटेल यही। ठीक है, बाकी सब शॉर्ट शॉर्ट। क्लियर अंशिका? ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक रखते हैं। अब इसके आगे हम लोग मिलेंगे कब? परसों। ठीक है, क्योंकि हमको जाना है कहीं कल, है ना। चलो, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।